थोड़ा बहुत दिन का मैं तोड़ा होगा, इसीलिए उनको शुगर भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ से छलांग मार मारे, वहाँ छलांग मार, इसलिए तो स्वस्थ है वो। जो झंगोरा साफ करने के बाद हम निकालते हैं, उसके बाद ऐसा दिखता है। और अगर खाने लायक बनाना है तो इसके बाहर का जो कवर है 20 से 25 में देना तो मैं आ जाती हूँ, और 50-55 तो वही रख दे। साइड की जो रेलिंग है वो लगभग बन के तैयार हो गई है। बाकी आगे की रेलिंग धीरे धीरे बनी रही है। और अगले स्पेशल घास होते हैं कुछ, उनके ही झाड़ू बनाए जाते हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कल की वीडियो पे कमेंट आ रखे हैं कि जो झंगोरा है वो आप क्या रेट के बेच रहे हो, बताओ माँ। सरप्राइज करें, लाइक करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, अपनी नई मकान से एक बार फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज काफ़ी सुबह में यहाँ पर आ गया था, लेकिन काम इतना ज़्यादा था कि मतलब फिर वीडियो बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो अब जाके थोड़ा मैं फ्री हुआ हूँ तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। बाकी आज हमारे जो प्लस्तर वाले मिस्त्री लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, और जो रेलिंग वाले मिस्त्री हैं वो भी पहुँच गए हैं। तो अब काम फटाफट हो जाएगा। और यहाँ बापूजी पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। अरे टाई है, टाई नहीं मिल रही है सजा सीधा करने के लिए। कहाँ गई टाई? ढूंढते हैं, चलो और ढूंढो उसको, पहले कहाँ हो उसका। तो चलो एक और काम मिल गया है कि डाई नहीं मिल रही है, बस वो ढूंढनी पड़ेगी। कई बार समझाया है कि जब काम करते हो तो सामान को एक साथ रखा करो, लेकिन कोई मानता ही नहीं है। इधर उधर ले जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। और सामने देखो माँ भी खेतों से आई और सीधे यहीं पहुँच गई। घर से ले गई थी लेकिन मन नहीं किया, आधे रास्ते से ही वापस आ गई। तो चलो अब सब लोग हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो काम भी देखते हैं, काम भी करते हैं। बाकी आज जो मौसम है वो आप देख सकते हैं, कहीं नीला आसमान है तो कहीं बादल लगे हुए हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा बहुत हिमालय दर्शन भी हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन धुंध मची हुई है सब जगह, पर प्यारा मौसम है आज का भी है। जी जी करो, आप अपना काम करो, हम यहाँ देख लेंगे। तो ऊपर वेल्डिंग वाले भाई लोग तो रेलिंग बना रहे हैं, लेकिन हमारे प्लस्तर वाले भी जी यहाँ देखो यहाँ लगे हुए हैं। तो आगे ये काम छूटा हुआ था, ऊपर भी छूटा हुआ था, लेकिन रेलिंग बोले ना बाहर थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी, इसीलिए इसके अंदर करेंगे। तो बाहर ये तो करना है ही, रेलिंग के बाद करेंगे इसको भी, तो इसमें बहुत टाइम खाएगा और दिक्कत भी आएगी। तो इसीलिए भाई साहब की निगरानी में हमारे नंदू भाई काम कर रहे हैं आज, है नंदू भाई? कितना दिन का काम बाकी होगा प्लस्तर का? प्लस्तर का तो हमारा हो गया, है खाली बस वही है। चलो फिर 1-2 दिन में पूरा ही निपट जाएगा। तो कहीं रेलिंग लग रही है तो कहीं प्लस्तर हो रहा है, और कहीं यहाँ देखो स्लैब डालने की तैयारियां भी चल रही है। तो एक साथ आज 3 काम चल रहे हैं, हर जगह अलग अलग। एक स्लैब यहाँ पड़ेगी और एक स्लैब उसके लिए छेद कर रखे हैं ये ड्रिल मशीन से, तो एक स्लैब यहाँ पर भी डालने वाले हैं। तो भागे भागे मैं अभी घर पहुँच गया हूँ, क्योंकि माँ आवाज़ लगा रही थी खाना खाने आओ बल। और यहाँ देखो अभी अपने आप ही फ्री नहीं हो रही है काम से। हाँ भाई साहब ऐसे ही बोल रहे थे, मतलब मेरे को नहीं बोला था? नहीं बोला, दोनों को बोला, बात पर आवाज काम आ रही है ऐसा बोला। ऐसे ही सुना मैंने। तो सच्चा भी नहीं है मेरे पास। जब बोल दिया था तो तैयार क्यों नहीं हो खाना खाने के लिए? क्या बना रखा हालात अपना? दाल भात है, ये बीज के लिए ये पूठा मैंने, ये कौन तुम्हारा कल से लगी हुई है लगातार इस झंगोरे को साफ करने पे। कुछ झंगोरा तो अंदर रख दिया है बड़ा बड़ा, बाकी ये आप देख सकते हैं। मुट्ठी पे थी ना, जो झंगोरा साफ करने के बाद हम निकालते हैं तो उसके बाद ऐसा दिखता है। और अगर खाने लायक बनाना है तो इसके बाहर का जो कवर है, छिलका है, वो निकालना पड़ता है। इसके सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथ साथ में झंगोरे के जो बहन होती है कौड़ी, कौड़ी को भी माँ ने मंडाई करके रखा हुआ है। मैंने पर उसने खा दिया बा सारा। किसने? कुत्ता ने, तेरता ही बोले सारा गिरा दिया। चलो कोई बात नहीं, खाना खाना भी है, खाली बुलाया। चलो चला
और आज खाने में आप देख सकते हैं मिक्स दाल बनी हुई है, उसके साथ भात है, कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी है और उसके साथ हरी मिर्च। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तक माँ का आज सुबह से एक ही काम है और वो काम है जो लास्ट प्रोसेस होती है झंगोरे को साफ़ करने की, इसको पूर्णा बोलते हैं। तो एक बार पहले कर लेते हैं ऐसे ही और एक बार लास्ट ये चल रहा है, तो उसके बाद हमको बिल्कुल साफ झंगोरा मिलता है। तो आज यही काम है, क्या करें तो निपटाना जरा विदा है जब तक तब आज तो मंडवे की कुटाई थी बल, अब करेंगे ना। अब क्या करना, अब कल करेंगे, ठीक है आज ही कर। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, तो जो झंगोरा हो रखा है वो इन कट्टों में है। तो माँ इनको एक बार यहाँ पलट रही है, साफ कर रही है, फिर इनमें भर रही है। यही है अब की बार का झंगोरा कि और भी है? हो गया ना। तो माँ कल बोल रही थी कम से कम 10 से 15 द्रोण होगी बल, मतलब द्रोण में तो ज़्यादा होगी लेकिन मण होंगे उसमें 12-15। तो यहाँ पर कुछ रखा हुआ है और कुछ माँ और जगह रख गई। तो मैंने अंदर रख दिए। हाँ। और आप लोगों के बहुत सारे कल की वीडियो पे कमेंट आ रखे हैं कि जो झंगोरा है वो आप क्या रेट के बेच रहे हो, बताओ माँ। अगले साल पिछले साल 8 का था। हाँ। इस साल भी 8 का होगा, तब दूसरे साल देख 8 क्या? 800 800 क्या? एक मन। तो यहाँ पर जो आपको झंगोरा ऐसा नज़र आ रहा है, तो ये वाला झंगोरा 800 रुपये का एक मण है, मतलब 40 किलो और 20 पता ना। तो ऐसा कुछ हम बेचते हैं। तो अगर आप लोगों को ले जाना है तो मण में हम इसको देते हैं, तो आप लेके जा सकते हैं। माँ भी साफ करके बस कट्टों में रख रही है, तो ये कट्टे आप यहीं से उठा देंगे तो सही हो जाएगा हमारे लिए। आराम से दवाई खा लो अपने उसमें मत रहो। मेडिकल स्टोर का है वो, जाना पड़ता है मेडिकल में। मणगू में उतना बड़ा हॉस्पिटल खोल रखा है, हैं? क्यों नहीं है दवा? सब जगह दवा है। हाँ। कल चले जाएंगे। हमारे लिए दवाई भी नहीं है। क्यों नहीं है? जब जा ही नहीं रहे तो तब हाँ अब कौन लाएगा यार? बात तो सही है। सारा काम का लोग को हॉस्पिटल जा रहे हैं मंडी। हाँ, बस हमारे लिए नहीं है। अरे यहाँ पे खप लगे हुए हैं सारा, कोई ऐसा नहीं कर रहे कि जाएंगे। हाँ, चलो पापा तो बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा दिक्कत सोच रहे होंगे, आलस आ रहा होगा, लेकिन भाई साहब भी कई दिनों से जुकाम खांसी से पीड़ित हैं और भाई साहब भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल जाने में बड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा में लगेगा। ठीक है जी, ठीक है, ऐसे ही रहो तब, हमारा क्या है। और रेलिंग का कार्य प्रगति पे है, आप देख सकते हैं। इस साइड की जो रेलिंग है वो लगभग बन के तैयार हो गई है, बाकी आगे की रेलिंग धीरे धीरे बनी रही है। और अभी वो मतलब पूरा पक्का काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरा एक साइड से थोड़ा कच्चा करेंगे और उसके बाद ऐसा पूरा निपटा देंगे। तो बाकी ऊपर रेलिंग होगी, बहुत जगह रेलिंग का काम बाकी है। तो जैसे जैसे होगा आप लोगों को बताते रहेंगे। बस मौसम साथ दे रहा है, वही हमारे लिए बहुत है। तो अभी रेलिंग का जो काम है और बाकी जो काम है वो नीचे हो ही रहा है, तो वो काम भाई साहब देख रहे हैं। और मैं वापसी पहुंच चुका हूं घर की ओर और अभी ताऊ लोगों की छत में हूं, क्योंकि आज मैंने बोला था मंडवा कूटना ही कूटना है किसी भी हालत में। तो अभी चौक खाली हो रही है, उसके बाद कूटने का जो काम है वो शुरू होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूरा मंडवा रखा हुआ है, तो ये अपनी चौक पर ले जाना है और फिर कूटना है। और चाची का भी था, लेकिन चाची ने यहाँ से सारा जो मंडवा है वो कूट दिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो कूटने लायक भी नहीं है। वैसे ही सारे जो दाने हैं वो अलग हो गए। और यहाँ देखूँ तो मंडवा का ठीक है यार, आधा से ज़्यादा तो मतलब ये पहले से ही निकला हुआ है पूरा दाना दाना। तो थोड़ा बहुत कूटेंगे और पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब की बार बस यही हमारा मंडवा है।
नहीं तो कभी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब हर चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है तो मंडवा भी कम ही हो रहा है। थोड़ा झंगोरा ज़्यादा लगाते हैं, झंगोरा थोड़ा ज़्यादा बूतते हैं तो वो ज़्यादा होता है, नहीं तो मंडवा कोई ज़्यादा बूतता ही नहीं है। तो आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि आपके यहाँ मंडवा मिल जाएगा, तो झंगोरा भरपूर है लेकिन मंडवा बेचने के लिए नहीं है। किसी और के यहाँ होगा ना। और चाची बोल रही है शायद चाची के यहाँ होगा, तो अगर कोई देख रहा है आस पड़ोस से तो चाची के यहाँ आ सकते हैं मंडवे के लिए। है आस पड़ोस से कहाँ पर, सीधा कोरदार से बस यहाँ भेज सकते हैं। उतनी दूर तो कैसे भेजने, भेज पाओगी वहाँ तक? नहीं। हाँ वैसे है तुम्हारे यहाँ? क्यों बोल रहे हो तो तुम्हारे यहाँ नहीं है? हैं? किसके यहाँ हो सकता है? किसी के यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मंडवा है वो हमारे यहाँ होना था, लेकिन हमारा ही नहीं हुआ तो दूसरी जगह कहाँ से होगी। फिर भी चाची बोल रही है, हमारे वो मास्टर ताऊ जी हैं तो उनके यहाँ शायद हो सकता है, अब फिक्स नहीं है। अगर बोलेंगे वो मुझे, मैं आप लोगों को तभी बोल सकता हूँ। मुझे लगा चाची के यहाँ है, लेकिन बोल लिया चाची नहीं है वाला हमारे यहाँ भी। तो ये मंडवा तो मैंने आपको दिखा दिया था, और यहाँ देखो स्क्रीन पे बापूजी। तो बापूजी स्पेशल पहाड़ी जो झाड़ू होता है पत्तों का वो लेके आए हैं यहाँ पर। तो पहाड़ों में ऐसे ही जो घास होता है ना, स्पेशल घास होते हैं कुछ, उनके ही झाड़ू बनाए जाते हैं। हाँ ये भमोरा का झाड़ू है। तो आज इसी से अभी इसको इकट्ठा करते हैं, और फिर बापूजी जैसे इकट्ठा करेंगे तो फिर एक कंडे में भर के मेरे पास देंगे, और मैं इसको लेके चलता हूँ चौक पे। तो यहाँ पर जो भी मंडवा था तो हमने सब इकट्ठा कर दिया है, और यहाँ दिखाऊँ तो माँ आ चुकी है 3 कंडों के साथ में। तो अब कंडों में भरेंगे, तो मैंने बताया था इसको चौक तक ले जाना है, तो फटाफट अब वो मेरा ही काम रहेगा। तो यहाँ तक माँ लेके आ रही है, और यहाँ से चौक तक ले जाने का काम मेरा है। झंगोर नहीं है। मतलब क्या है इसका? करने का रुंगड़े जाएगा पर तो सकेगा नहीं। अच्छा, तो मंडवा और झंगोरे में मतलब बहुत अंतर होता है वेट में भी। जो मंडवा है वो बहुत भारी होता है और झंगोरा बिल्कुल हल्का जैसा होता है। तो इसीलिए माँ बोल रही थी झंगोरे जैसे मजाक मत कर, मतलब झंगोरे ही जैसे मजाक में मत लेवल, मतलब पूरा जोर लगाना पड़ता है तभी जाके कंडा उठा पाएंगे। तो यहाँ तक माँ लेके आ चुकी है, तो यहाँ से चौक में मैं ले जाता हूँ। वैसे 2 कंडे पहले ही ले जा चुका हूँ। तो अभी जो ये मुंडवा नीचे छत में था वो लोगों के, वो सारा हम लेके आ चुके हैं चौक पे। तो फटाफट हो जाए शुरू। हाँ कर दो, मशीन चालू कर दो। तो चलो मशीन चालू करते हैं और डंडों से इसकी कुटाई करते हैं। हालत ख़राब हो गई, लेकिन जो मुंडवा है उसकी भी अच्छे से हमने कुटाई कर दी है। बीच में बिजू भाई आया था, थोड़ा मदद हो गई, नहीं तो अकेले अकेले हालत मेरी ज़्यादा ख़राब हो जाती। वैसे बापूजी पूरा साथ देते हैं, लेकिन फिर भी जवानी तो जवानी ही होती है। बिजू भाई मैंने मस्त ये कूट दिया, और माँ हंस रही है। जो मैंने कोठा मेरे को नहीं बोला, मैंने साथ दे रहे हैं। उतना कहाँ कूटती है माँ, तो जवान है ना अभी। हाँ वैसे भी जवान है माँ अभी, खाली बापूजी वही बुढ़े अभी। तो ये देखो बिल्कुल हमने इसका बुखला बुखला बना दिया है, ये देखो। तो अभी जो सेम प्रोसेस कल हुई थी ना झंगोरे में, इसको सुपे से पूरना है, हवा आएगी तो साथ साथ में मटेवा से चालना है। उसके बाद हमको झंगोरा मिलेगा, झंगोरा नहीं मुंडवा मिलेगा। और कितना होता है वो आप लोगों को बताएंगे
झंगोरा तो मैंने आपको बता दिया है कि कम से कम 16 से 20 के बीच द्रोण है, और अगर मण की बात करें तो 12 से 15 मण वो भी हो जाएंगे। तो ये कितना होता है ये भी देखेंगे, ज़्यादा नहीं तो हमारे लिए तो हो ही जाएगा। बिक्री का तो मैंने बोल ही दिया था, हमारे यहाँ मुंडवा नहीं मिलने वाला है। तो हमने तो कूटने का काम छोड़ दिया है, लेकिन माँ अभी भी लगी हुई है। पहले मंडवा बहुत होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? लंगूर खाते हैं इसको, आप कहाँ बोत रहे हैं? नहीं 2 खेत नीचे है, 2 थोड़ा ज़्यादा ये मंडवा बोते थे। जब मंडवा को रखते नहीं वो झंगोरा नहीं खाते हैं? झंगोरा भी तो खाते हैं, खाते हैं, मंडवे ज़्यादा खाते हैं। मंडवा को फटाफट देखा नहीं सुन, इसीलिए उनकी सेहत ठीक है। हमारा झंगोरा था नीचे पे, वो कहाँ खाए, थोड़ा बहुत दिन का मैं तोड़ा होगा। इसीलिए उनको शुगर भी नहीं, ब्लड प्रेशर भी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ से छलांग मार मारे, वहाँ छलांग मार, इसलिए तो स्वस्थ है वो। तुम भी खाया करो अच्छा से। हम हमेशा बोलते हैं कि घर में मुंडवे की रोटी बननी चाहिए, लेकिन हम बनाते भी हैं तो खाते ही नहीं है कोई। मतलब शहरीपन आ गया पहाड़ों में भी, और स्पेशली खाते नहीं कोई। बनाते कौन था? बनाते कौन था? ना जब बनाते हैं तो कहाँ खाते हैं, ऐसे रहती हो। खाली मैं ही तो खाता हूँ मुंडवे की रोटी, बाकी माँ भी नहीं खाती है। पापा जी तो बोलते हैं मेरे दांत दर्द हो रहे हैं और हैं। चबाई नहीं जाता। पहले के लोगों ने खूब कोदा झंगोरा खाया तो सेहत बनाई, इसीलिए उसके साथ में या तो एक गिलास दूध या तो मक्खन। 70 साल की एज में इतना काम करते हैं बापूजी, मक्खन चाहिए, उसका राज वही है नहीं पुराना खाना। हाँ। तो चलो अगर मुंडवे की रोटी खानी है बोल तो उसमें या तो मक्खन चाहिए और दूध का बड़ा गिलास चाहिए। तो अभी तो हमारी दूध देने वाली भैंस है नहीं, तो जब होगी तो देखेंगे। जो हमारा पहले का भैंस नहीं था, जो हमने जो बोल दिया उसकी बच्चे है बल, उसकी होगी चाहे इसकी होगी। जो वहाँ 50-55 हजार कीमत है बल, वो 10 रुपये। और कुल बोल रहे बल वहाँ से कि बोलो कि किसी को बोलो कि आप वहाँ भैंस हो। मैंने कहा 20 से 25 में देना तो मैं आ जाती हूँ, और 50-55 तो वही रख दे। तो अभी तो मतलब भैंस का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारा घर का काम लगा हुआ है। तो एक बार वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर भैंस देखेंगे। वैसे हमारी छबीली है तो वो भी काफ़ी बड़ी हो गई है अब, तो बहुत जल्द क्या पता वो भी दूध देना चालू कर दे, लेकिन अभी थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ नीचे अपनी नई मकान पे, वहाँ पर देखते हैं काम कितना हुआ है। वैसे मिस्त्री लोग शायद चले गए होंगे, क्योंकि टाइम की मैं बात करूँ तो 5:30 से ऊपर टाइम हो गया है। और जो रेलिंग वाले थे तो वो काफ़ी दूर उनको जाना है। उनको कल भी हमने बोला यहीं रुक जाओ, क्योंकि आने जाने में ही 3-4 घंटे उनको लग रहे हैं, तो इससे अच्छा उतना काम जल्दी हो जाए। लेकिन उनका कहना है कि कहीं दूसरा जगह भी आज उन्हें थोड़ा काम करना है, तो वो कल से शायद यहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे वो कल की बात है, हमने तो बोल ही दिया है। हेलो छबीली, हेलो हेलो हेलो। छबीली माँ को ढूंढ रही है, लेकिन माँ अभी नहीं आएगी। हेलो, मैं करो, देखो नज़र वही है। मैं कर दिया। तो रेलिंग का जो काम है वहाँ से लेकर यहाँ आगे आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हुआ है। बाकी अभी बहुत काम बचा हुआ है, तो वो कल होगा। अभी वो घर निकल गए हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ का तो लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा यहाँ बीच का बचा हुआ है। और अब कमलेश भाई भी छुट्टी करते हुए अपनी, और अपने जो औजार हैं उनको साफ़ करते हुए। और यहाँ पर आज भी ताई पहुँची हुई है। हाँ ताई, आज भी ठीक हुआ काम? आज भी अच्छा काम कर दिया, कोई कमी पेशी? चलो ठीक है फिर। ताई ने आज ही बोला आज भी जितना हुआ है वो अच्छा ही हुआ है। अच्छा ही देहरादून टाइप का मकान बन गया। ओह, अब देहरादून जाने की जरूरत नहीं है। देहरादून जाने की जरूरत, अब यही बना दिया हमने, देहरादून वाला मकान है। देहरादून वाला मकान बन गया। और यहाँ पीछे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो रेता आ रहा है वो छाना जा रहा है। भाई साहब छान रहे हैं और 3 मस्ती कर रहे हैं भाई साहब के साथ साथ। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई। आज मैंने रोटी भी नहीं बनाई, रोटी विनोद ने बनाई। मैं उसको झुमरा को लगी हुई थी, रात बहुत ज़्यादा रात हो गई, तब तक विनोद ने रोटी बना दी। हो गई आज की वीडियो यहीं तक रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
पापा सिखा रहे हैं ठस करके। शेयर करें और बाय बाय हो टाटा, धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहे रोज।